Jai Mata Di. Today we are going to talk about 7 types of ambiguity. Ambiguity का मतलब होता है अस्पष्टता. That means कि multiplicity of meaning. कि आप जब पोम को पढ़ते हो, कोई वर्क को पढ़ते हो, उसमें जो कहा जाता है उसके आप बहुत सारे मीनिंग निकालते हो. दैट मीन्स आपको ये नहीं पता चलता है कि राइटर ने ये जो वर्ड है वो किस वजह से लिखा है. आप अपने तरीके से उस वर्ड का कुछ और मतलब निकालते हो. 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी जो है, ये जो इज अ वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय विलियम एम्सन. तो जब भी 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी का नाम आएगा, विलियम एम्सन का नाम आप जरूर याद रखेंगे. So this work was published in 1930s and सॉरी इन 1930. एंड ये जो है ये 20th सेंचुरी का एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वर्क था. सो इसमें जो है इन 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी विलियम एम्सन ने बताया क्या है. तो उन्होंने ये बताया है, विलियम एम्सन sought to enhance the reader's misunderstanding of a poem by isolating the linguistic properties of the text. He suggests that words or references in poem are often ambiguous and if presented coherently carrying multiple meaning that can enrich the writer's appreciation of the work. That means कि वो ये कहते हैं कि कई बार पोम में जो टेक्स्ट होते हैं उनमें मल्टीपल मीनिंग निकलते हैं. दैट मीन्स कि उस टेक्स्ट का एम्बिगुअस मीनिंग होता है, अस्पष्ट होता है. तो उसमें वो जो मल्टीपल जो मीनिंग है उनकी वजह से कई बार जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है, और कई बार ये होता है कि वो अंडरस्टैंड नहीं किया जाता है उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है. तो दैट मीन्स कि ये जो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी जो विलियम एम्सन ने बताई हैं वो हैं कौन कौन सी, कि कौन कौन सी गलतियां होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वर्क पढ़ रहे हो और उसमें कोई वर्ड है लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है ये कौन से सेंस में यूज हुआ है. दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल कि एक वर्ड है कि बैंक. मैं आपको आई मीट एट द बैंक. दैट मीन्स रिवर बैंक है या फिर जो बैंक हम जो पैसे के लेन देन के लिए यूज करते हैं उस बैंक की बात हो रही है. तो मतलब कई बार कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मीनिंग आपको क्लियर नहीं करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. सो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी में हम वन बाय वन सारी पढ़ेंगे. तो फर्स्ट जो एम्बिग्विटी है, द फर्स्ट टाइप ऑफ एम्बिग्विटी इज द मेटाफर. दैट इज व्हेन टू थिंग्स आर सेड टू बी अलाइक which has different properties. This concept is similar to that of metaphysical conceit. That means कि कई बार जो आपने जॉन डन की मेटाफिजिकल पॉम्स जो है वो पढ़ी होंगी, तो इसमें क्या होता है कि मेटाफर की वजह से एम्बिग्विटी पैदा होती है. दैट मीन्स कि आप मीनिंग स्पष्ट नहीं कर पाते हो, क्लियर मीनिंग नहीं होता है. एम्बिग्विटी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि इसमें क्या होता है कि जो है मीनिंग जो है उसमें मल्टीप्लिसिटी होती है सिंगल वर्ड में. तो मोर देन वन मीनिंग आप निकाल लेते हो. तो इसमें क्या होता है कि मेटाफर की वजह से वो एम्बिग्विटी आती है, जो फर्स्ट टाइप ऑफ एम्बिग्विटी होती है. दैट मीन्स कि दो चीज़ों को एक जैसा बोला गया है बट उनमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो डिफरेंट हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से ये आप उसके जैसे दिख रहे हो इसलिए उसे वो यूज़ कर दिया होता है वो वर्ड. जैसे कि मेटाफिजिकल पॉम जो होती हैं जॉन डन की, उनमें आपने देखा होगा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे यूज़ किए जाते हैं जो कि एक वर्ड को दूसरे की प्रॉपर्टी दे दी जाती है, बट किस सेंस में यूज़ हो रहा है हमें वो रीडर जो है वो कई बार क्लियर नहीं कर पाते हैं उसे. सो यहाँ पे उन्होंने ये जो है फर्स्ट एम्बिग्विटी को बताया है. सेकंड जो है मेटाफर की वजह से जो क्रिएट होती है, सेकंड टाइप ऑफ एम्बिग्विटी जो है टू और मोर मीनिंग्स आर रिजॉल्व्ड इनटू वन. दैट मीन्स कि दो या उससे ज्यादा मीनिंग एक में ही रिजॉल्व हो जाते हैं. Emerson characterizes this as using two different metaphors at once. That means दो डिफरेंट मेटाफर्स को एक टाइम पे यूज करके जो एम्बिग्विटी पैदा होती है उसे सेकंड टाइप ऑफ एम्बिग्विटी कहते हैं. जैसे कि मतलब एक वर्ड के दो अल्टरनेटिव मीनिंग होते हैं इसमें. सो यहाँ पे जो है शेक्सपियर के जो सोनेट्स होते हैं उनमें भी उन्होंने बताया है, विलियम एम्सन ने उनकी एग्जांपल देते हुए बताया है कि किस तरीके से एक वर्ड के दो अल्टरनेट मीनिंग्स होने से एम्बिग्विटी पैदा होती है.
सो ये थी सेकंड टाइप ऑफ एम्बिग्विटी। ये जो होता है मोस्टली यूज ऑफ डबल मेटाफर की वजह से होता है, कि मतलब साइमल्टेनियसली आप डबल मेटाफर यूज कर देते हो। सो थर्ड टाइप ऑफ एम्बिग्विटी कौन सी है? टू आइडियाज दैट आर कनेक्टेड थ्रू कॉन्टेक्स्ट कैन बी गिवन इन वन वर्ड साइमल्टेनियसली। दैट मीन्स कि जो दो आइडिया हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट से कनेक्टेड हैं, वो एक ही वर्ड में दे दिए जाते हैं। ये होती है थर्ड टाइप ऑफ एम्बिग्विटी। सो जो है कि जो दो मीनिंग हैं वो अनकनेक्टेड हैं और वो फिर भी साइमल्टेनियसली आ जाते हैं। सो जॉन मिल्टन की जो पन है उनका एग्जाम्पल देते हुए विलियम एमसन ने बताया है कि किस तरीके से जो डबल मीनिंग्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक साथ आ जाते हैं वर्क में या पोम में, तो उनकी वजह से एम्बिग्विटी पैदा हो जाती है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ टाइप की। टू और मोर मीनिंग्स दैट डू नॉट एग्री बट कंबाइन टू मेक क्लियर अ कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड इन द ऑथर। दैट मीन्स कि इसको हम ये भी कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थॉट की बात अगर हम ऑथर की करें तो, कि दो या दो से ज्यादा मीनिंग होते हैं, वो एग्री तो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी मतलब एक दूसरे जैसे हैं नहीं, लेकिन फिर भी कंबाइन कर दिए जाते हैं। और क्योंकि वो इसलिए कंबाइन कर दिए जाते हैं क्योंकि ऑथर की जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड है उसकी वजह से वो यूज कर लेते हैं उन वर्ड्स को जो कि होना नहीं चाहिए, वो एम्बिग्विटी पैदा कर देते हैं। जैसे कि अ, कोई एक वर्ड है उसके दो अल्टरनेट मीनिंग्स हैं, सो वो यूज तो कर लेते हैं जो ऑथर हैं वो, बट इससे क्या होता है एम्बिग्विटी पैदा हो जाती है उस टेक्स्ट में, उसके मीनिंग को समझने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे जो है भी जैसे टिंटन एबी का एग्जांपल देते हुए उन्होंने बताया है कि उस वर्क में इस तरीके की जो एम्बिग्विटी है वो है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिफ्थ टाइप की ambiguity की, that is when the author is discovering his idea in the act of writing. Emerson describes a simile that lies halfway between two statements made by the author. That means कि fifth ambiguity में वो क्या कहते हैं कि ये जो है वो ऐसी कंफ्यूजन होती है कि जो ऑथर है वो ऐसा एक आइडिया डिस्कवर करता है, वो कुछ भी उनके दिमाग में आ जाता है जब वो लिख रहे होते हैं, और वो ये जो आइडिया है वो अपने माइंड में ही रख लेते हैं, फिर लिखते लिखते वो आइडिया को अपने माइंड में ही रख लेते हैं। सो इस तरीके से, या फिर वो लिखते लिखते उनके माइंड में कोई आइडिया आ जाता है। इमसन जो डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे कोई सिमिली वो लिख रहे हैं और वहाँ पे स्टेटमेंट के बीच में उन्होंने कोई सिमिली एंटर कर दी है, इंसर्ट कर दी है, वहाँ पे एक सिमिली का यूज कर लिया है, तो उस टाइम पे ये एम्बिग्विटी पैदा हो जाती है। तो वो शैली का एग्जांपल देते हुए, शैली पीबी शैली के पोम्स का एग्जांपल देते हुए वो कहते हैं कि वो इस तरह के आइडियाज वो यूज करते हैं। सो वो कहते हैं कि किस तरीके से ये एम्बिग्विटी होती है। सिक्स्थ वन है व्हेन ए स्टेटमेंट सेज नथिंग एंड द रीडर्स आर फोर्स्ड टू इन्वेंट ए स्टेटमेंट ऑफ देयर ओन, मोस्ट लाइकली इन कॉन्फ्लिक्ट दैट विद दैट ऑफ द ऑथर। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट होती है, वो तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन जो रीडर्स होते हैं वो, अब राइटर ने तो उसे या फिर ऑथर ने तो लिखते वक्त उसको मतलब उस स्टेटमेंट को वैसे ही डाला है कि दैट मीन्स वो स्टेटमेंट कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन रीडर जो है वो इन्वेंट करता है उस स्टेटमेंट का मीनिंग। और सो मोस्ट लाइकली इन कॉन्फ्लिक्ट विद दैट ऑफ द ऑथर। सो यहाँ पे इस सिक्स टाइप की एम्बिग्विटी में यही बताया गया है कि इंटरप्रेट करते हुए या पढ़ते हुए जो रीडर्स होते हैं वो जो मीनिंग ऑथर ने नहीं सोचा होता, वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं उस स्टेटमेंट में, फिर भी वो निकाल लेते हैं। सेवंथ टाइप ऑफ एम्बिग्विटी में होता है टू वर्ड्स दैट विद इन कॉन्टेक्स्ट आर ऑपोजिट दैट एक्सपोज अ फंडामेंटल डिवीजन इन द ऑथर्स माइंड। दैट मीन्स दो वर्ड हैं एक कॉन्टेक्स्ट में, वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं और वो जो है ऑथर के माइंड में आ जाते हैं, इसकी वजह से एम्बिग्विटी होती है कि दैट मीन्स कि दो वर्ड हैं बट वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल जैसे कि यंग ओल्ड,
ऐसे जो वर्ड होते हैं। तो इसमें तो होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, दैट मीन्स अस्पष्टता पैदा हो जाती है कि दो जो ऑपोजिट मीनिंग के जो वर्ड हैं वो यूज़ कर लिए जाते हैं, राइटर यूज़ कर लेता है उनको। जबकि ये दो वर्ड होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। उसकी वजह से भी टेक्स्ट में एम्बिग्विटी पैदा हो जाती है। ये 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी जो है वो अपने जो वर्क है 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी बाय विलियम एम्सन, उन्होंने ये बताई है, एंड दिस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1930। ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।